हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो के ज़रिए से इस डाउट को और अपने इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के ज़रिए से हैव और हैड का डिफरेंस सीखेंगे। यानी कि जो लोग अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, अभी उनको इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं है और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। जहाँ पे उन्हें हैड यूज़ करना है, वहाँ वो हैव यूज़ करते हैं। जहाँ हैव यूज़ करना होता है, वहाँ हैड यूज़ करते हैं। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के ज़रिए से इस क्लैरिटी को ले आएंगे और प्रैक्टिस करके हम इस पे जो है कंफर्मेशन ले लेंगे। तो जैसे कि अगर हम आई हैव की बात करें तो सबसे पहले तो इसका उच्चारण यानी कि जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो आई हैव है। यानी कि इसका मतलब हुआ मेरे पास, जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए हम यूज़ करते हैं आई हैव। दूसरा होता है आई हैड। आई हैड का मतलब जो चीज़ हमारे पास थी या जो मेरे पास था, तो वो हमारे पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है या पहले के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हमें हैव को यूज करना है, आई हैव अ चॉकलेट, मेरे पास चॉकलेट है। अगर आपके पास चॉकलेट है तब आप हैव यूज करेंगे कि मेरे पास एक चॉकलेट है। और अगर आपने कहा कि आई हैड अ टॉय, यानी कि मेरे पास एक खिलौना था, वो अभी आपके पास है नहीं, लेकिन जो खिलौने की आप बात कर रहे हैं वो आपके पास हुआ करता था या पहले था। अब कुछ सेंटेंसेस और उनके मीनिंग पे हम बात करते हैं। जैसे कि अगर हमने कहा आई हैव अ बॉल, यानी कि मेरे पास एक बॉल है। आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। आई हैव टू आईज, मेरे पास दो आंखें हैं। आई हैव अ बैग, मेरे पास एक बस्ता है। आई हैव अ ब्रदर, मेरे पास एक भाई है। आई हैव अ रेड शर्ट, जैसे अगर आपके पास रेड टी शर्ट है तो आप कहेंगे कि मेरे पास एक लाल शर्ट है। आई हैव अ स्वीट, मेरे पास एक मिठाई है। आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है। आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है। आई हैव अ नोटबुक, मेरे पास एक कॉपी है। अब हैड को हम किस तरह से यूज करेंगे? अगर हमने कहा आई हैड अ बॉल, यानी कि मेरे पास एक बॉल थी, वो अब आपके पास नहीं है। यानी कि ये पिछली बात आप बता रहे हैं कि आपके पास बॉल थी। अब यहाँ पे आपने किसी पर्टिकुलर टाइम का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये पास्ट है। आई हैड अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल थी। आई हैड अ कोल्ड, मुझे जुकाम हुआ था। आई हैड अ ड्रीम, मैंने एक सपना देखा था। आई हैड अ स्मॉल हाउस, मेरे पास एक छोटा घर था। अगर आपने कहा आई हैड अ ब्लू साइकिल, यानी कि इसका मतलब हुआ मेरे पास एक नीली साइकिल थी। आई हैड अ क्वेश्चन, मेरे पास एक सवाल था। आई हैड अ पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता था। आई हैड एन आइडिया, मेरे पास एक उपाय था। आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए घर पर कैसे बोला जाए इनको। जैसे अपना आप फोन उठाएं और आप कहें आई हैव अ फोन। अपनी किताब को उठाएं, फिर कहें आई हैव अ बुक। कल वाली बात याद करें, आई हैड अ चॉकलेट यस्टरडे। तो इस तरह अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आपने फोन का एग्जाम्पल लिया और आपने कहा कि मेरे पास एक फोन है। आपने बुक उठाई और बुक के लिए आपने कहा कि आई हैव अ बुक। और फिर आपने चॉकलेट के बारे में कहा कि मेरे पास कल एक चॉकलेट थी। अब यहाँ पे कुछ टिप्स हैं। जब आप हैव बोलें तो अपनी छाती, चेस्ट पर हाथ रखें। जैसे कि
जैसे कि चीज़ आपकी है, तो आपको ये रियलाइज़ेशन होगा या आप इसको फ़ील कर पाएँगे कि आपके पास वो चीज़ है। आप अपनी छाती पे हाथ रख के और हैव को यूज़ करें, तो आपको उसकी ओनरशिप का अंदाज़ा होगा और आप उसके बारे में थोड़ा-सा आपको ये लगेगा कि वो आपके पास मौजूद है। और हैड बोलें तो पीछे की तरफ इशारा करें, जैसे कि बीती हुई बात होती है। इस पे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जो हैव और हैड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी सुबह से दोपहर तक आई हैव अभी रोज़ाना के काम जैसे आप करते हैं, तो आप किस तरह से वो सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे हमने लिया है, आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर राइट आफ्टर आई वेक अप। क्या मतलब हुआ? मैं उठने के तुरंत बाद एक ग्लास पानी पीता हूँ। यानी कि क्योंकि ये आज की बात आप कर रहे हैं और रेगुलर बात कर रहे हैं कि आप जैसे सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप एक ग्लास पानी पीते हैं, तो इसलिए आपने कहा आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर राइट आफ्टर आई वेक अप। जैसे ही मैं उठता हूँ, जैसे ही मेरी आंख खुलती है, आंख खुलने के बाद तुरंत मैं एक ग्लास पानी पीता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आई हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट एट 8 AM। यानी कि मैं सुबह 8 बजे स्वस्थ नाश्ता करता हूँ, यानी कि हेल्दी नाश्ता आप करते हैं सुबह उठने के बाद 8 बजे। आई हैव अ बिजी शेड्यूल इन द मॉर्निंग। सुबह मेरी दिनचर्या बहुत व्यस्त होती है और अक्सर ये देखा जाता है दोस्तों कि जब हम सुबह उठते हैं तो वाकई में हम बहुत बिजी होते हैं। जो भी हमारा ऑफिस का शेड्यूल है या हमारे इंस्टीट्यूट जाने का शेड्यूल है या हमारे कामों का शेड्यूल है, वो बिजी होता है। तो हम वहाँ पे कहेंगे आई हैव अ बिजी शेड्यूल इन द मॉर्निंग। यानी कि सुबह के वक्त मेरी दिनचर्या जो है बहुत व्यस्त होती है, यानी कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ। नेक्स्ट है आई हैव अ मीटिंग विद माई टीम एट नून। यानी कि दोपहर में मेरी टीम के साथ मेरी मीटिंग है। तो ये आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं, इसलिए आप वहां पे हैव यूज करेंगे। नेक्स्ट है आई हैव अ शॉर्ट ब्रेक फॉर लंच। यानी कि मेरे पास दोपहर का खाना खाने के लिए एक छोटा सा ब्रेक है। अब हम आई हैड का यूज करेंगे अपने रोजाना के कामों में जो हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखे लिया है, आई हैड अ प्रोडक्टिव मॉर्निंग एट वर्क। यानी कि मेरी सुबह काम से बहुत अच्छी और उत्पादक रही थी। यानी कि आप पिछली बात बता रहे हैं, पिछली किसी सुबह का जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आई हैड अ प्रोडक्टिव मॉर्निंग एट वर्क। ये हैड पिछली बात है, ये आज की बात नहीं है। आई हैड टी एंड बिस्किट्स इन द इवनिंग। यानी कि मैंने शाम को चाय और बिस्किट लिए थे। अब कौन सी शाम को लिए थे? ये आज की शाम नहीं है, बल्कि ये पहले की कोई शाम है। ये कल की शाम हो सकती है, उससे पहले की शाम हो सकती है, लेकिन ये बीती हुई बात है, बीती हुई शाम है। आई हैड अ लॉन्ग कॉल विद माई फ्रेंड। यानी कि मैंने अपने दोस्त के साथ लंबी बात की थी। आप आज ये बात आज नहीं की, बल्कि आज से पहले की या इस बात को कहने से पहले की, तो आप हैड यूज करेंगे। आई हैड अ लॉन्ग कॉल विद माई फ्रेंड। आई हैड अ लाइट डिनर बिफोर 9 PM। यानी कि आपने कहा कि मैंने रात 9 बजे से पहले हल्का खाना खाया था। आई हैड अ रिलैक्सिंग डे टुडे। आज मेरा दिन बहुत आरामदायक रहा था। यानी कि दिन गुजर चुका है, तो उस जो गुजरा हुआ दिन है उसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपको हैड यूज करना होगा। आई हैड अ रिलैक्सिंग डे टुडे। हालांकि आज बात कह रहे हैं, लेकिन गुजरी हुई बात कह रहे हैं जो बीत चुका है, इसलिए आपको हैड यूज करना है। अब कुछ व्हाट्सएप के जो टिप्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे हम व्हाट्सएप पे स्टेटस कैसे लगाएं, सुबह की चाय या आपके डेस्क का फोटो लगाएं और नीचे कैप्शन में लिखें आई हैव अ बिजी डे अहेड। यानी कि मेरा आज का दिन बहुत व्यस्त रहने वाला है। आई हैव, जब आप हैव लगाएंगे यानी कि आज की बात है, तो उस पे आप स्टेटस के जरिए से इस
इसको यूज कर सकते हैं। और भी कोई आप डिफरेंट सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मकसद ये है कि आपको हैव और हैड का डिफरेंस पता लग जाए, और हैव कहाँ यूज करना है और हैव कहाँ यूज करना है, इसको आप प्रैक्टिस करके होप इस पे कॉन्फिडेंट हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क राइट नाउ, विल टेक विल टॉक लेटर। यानी कि आज मुझे बहुत काम है, यानी कि मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। तो ये व्हाट्सएप के कुछ प्रो टिप्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं और जिसके जरिए से आपकी लर्निंग का जो कर्व है बहुत जल्दी से ऊपर जाएगा। अब कुछ आपको होमवर्क करना है, यानी कि जो चीज़ें अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की इस वीडियो के ज़रिए से, हैव के एग्जांपल्स लिए और हैड के एग्जांपल्स लिए, इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है हैव और हैड की। यानी कि आई हैव अ डैश। अब आपके पास आई हैव अ क्या, आपके पास क्या है उसमें, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं आई हैव अ पेन, आई हैव अ फोन, आई हैव अ बुक, है ना। उसी तरह से आई हैव अ कोई और चीज़ जो आपके पास है, इन चीज़ों से हटके, पेन से हटके, फ़ोन से हटके, किताब से हटके, ताकि आपको उसकी उसका डिफ़रेंशिएशन और आपको उसका जो यूज़ है, वो ज़्यादा अच्छे से पता लग जाए और यूज़ करते-करते आप उसमें परफ़ेक्ट हो जाएँ कि यहाँ पे हैव यूज़ होना है और यहाँ पे हैड यूज़ होना है। नेक्स्ट आपको यूज़ करना है आई हैड अ, कल आपके पास क्या था जो अब नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं आई हैड अ गुड मोमेंट यस्टरडे। कल एक लम्हा मेरा बड़ा अच्छा गुजरा था। तो इस तरह से हैड को आपको यूज करना है, आई हैड अ डैश। इसमें कुछ भी हो सकता है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आपको यूज करना है, यानी कि आई हैड अ डैश, कल का कोई और काम, जो चीज जो बीत गई। जैसे आप कह सकते हैं कि आई हैड अ गुड क्लाइंट मीटिंग यस्टरडे, कि मेरी कल कल जो गुजर चुका है, मेरे क्लाइंट के साथ बड़ी अच्छी मीटिंग हुई थी। तो वो भी एक एग्जाम्पल उसका हो सकता है। तो इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस आपको हैव और हैड का यूज करके कोशिश करना है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है आज के लिए हैव और हैड की इतनी प्रैक्टिस और इतना वीडियो आपका देख लेना प्रैक्टिस के साथ ये कम नहीं है। अगर आप इसको हैव और हैड के इसी तरह के एग्जांपल्स, इस वीडियो को आप प्रॉपर्ली वॉच करेंगे और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आप इस चीज़ पे बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और ये गलतियां आप फिर से नहीं करेंगे। तो आपको अगर ये नॉलेज अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।